बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमारी रोज़मर्रा के खानों में एक लाज़मी डलने वाली चीज़ है। इसके बगैर हमारे खाने, चाहे वो चाइनीज़ खाने हों, पाकिस्तानी हों, इंडियन खाने हों, इसके बगैर हमारे खाने नामुकम्मल हैं, बनते ही नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि अदरक लहसुन का पेस्ट अगर हम घर पर तैयार करके रख लें तो खाना बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन बात ये आ जाती है कि इसको हम लंबे टाइम तक महफूज कैसे करके रख सकते हैं। तो आज ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि अक्सर क्या होता है कि अदरक और लहसुन का पेस्ट ग्रीन हो जाता है, तो वो क्यों होता है ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए मैंने आधा किलो लहसुन लेकर उसको छील कर रख लिया है। और जितना लहसुन लिया जाता है उससे आधी मिक़दार में अदरक का इस्तेमाल होता है। लहसुन ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं और अदरक कम मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट बनाने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ लें, अदरक हो, लहसुन हो, वो कहीं से भी गली सड़ी बिल्कुल भी ना हो। अब जैसे कि आगे बारिशों का मौसम आने वाला है तो आपको अदरक जो है वो नमी वाली गीली गीली सी मिलेगी। तो आपने मानसून से पहले पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करके रखना है। और अदरक आप देखें बिल्कुल खुश्क है, कहीं से भी गीली नहीं है, गली सड़ी बिल्कुल भी नहीं है। अदरक को भी हमने छील कर पीस बनाकर उसको भी रख लिया है। तो मैं इसको पेस्ट बनाऊंगी चॉपर में। लाजमी नहीं कि आप चॉपर में ही बनाएं, आपके पास जूसर ब्लेंडर है या फिर इमाम दस्ते में आप इसका पेस्ट बनाकर महफूज कर सकते हैं। मेरी ज़ाती राय यही है कि मैं खुद जो भी चीज़ महफूज करती हूँ 3 या 4 महीने से ज़्यादा मैं उसको महफूज नहीं करती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, साल के हिसाब से रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे टाइम तक कोई भी चीज़ बाकी रह जाती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें तेल शामिल कर दिया है। 1/4 कप मैंने तेल डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं नमक डालूँगी और आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी का इस्तेमाल करूँगी। अब तेल किस तरह महफूज रखता है, तेल की मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जब हम आम का अचार बनाते हैं तो उसको तेल में डिप करके रखते हैं। वो इस वजह से कि तेल जो है कुदरती तौर पर चीज़ों को महफूज रखने में मदद देता है और इसीलिए हमारा जो अचार है वो सालों साल महफूज रहता है। नमक की मिसाल ये है कि जो नमक है उसमें कीड़ा नहीं लगता, उसमें फंगस नहीं लगता। आपने नोट किया ही होगा हर चीज़ में कीड़ा लग जाता है लेकिन नमक में कीड़ा नहीं लगता है। तो आपने 1 चाय का चम्मच नमक डाल देना है। और जो हल्दी है वो चीज़ों को खुश्क रखने में मदद देती है, उनमें नमी जो होती है वो नहीं आने देनी। अच्छा, यहाँ पर लाज़मी बात कि आपने पेस्ट बनाने के टाइम पर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। अगर पानी डालेंगे तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो कलर चेंज कर देगा, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। जिस चीज़ को महफूज करना हो उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं आपने रहने देनी। चाहे जिस जार में आप डाल कर रख रहे हैं उसको भी आपने खुश्क करके रखना है, नमी वाला जार नहीं हो। तो इस तरीके से बनाया गया अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर आप फ्रिज में 3 से 4 महीने आराम से पेस्ट बनाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपने लाज़मी इसको फ्रिज में रखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करते जाएँ। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।